ओके स्टूडेंट, तो अमीनो एसिड का 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? ये होते हैं डी एल टाइप। ये मैं कैपिटल डी कैपिटल एल लिख रहा हूं, डी एल टाइप, डी एल टाइप। अभी इसके पहले मैं लिखा था स्टूडेंट स्मॉल डी स्मॉल एल, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं कैपिटल डी और कैपिटल एल। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल कैसे पता लगता है? वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा और कौन सा अमीनो एसिड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा। डेक्स्ट्रो कौन है, लीवो कौन है, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता किया जा सकता है। लेकिन जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है इसे थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं। कैपिटल डी या कैपिटल एल टाइप के कौन से अमीनो एसिड है, इसे थ्योरेटिकली हम देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमने सेंट्रल कार्बन लिया। इस सेंट्रल कार्बन के 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया, दूसरे वैलेंसी में मैं एमीन फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया, तीसरे वैलेंसी में मैं अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया और चौथे वैलेंसी में मैं हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। मैं फिर से यहां पर एक और इसी का मिरर इमेज बनाने जा रहा हूं, मिरर इमेज बनाने जा रहा हूं। तो जब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये जो कायरल कार्बन है इसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में चला आएगा। टॉप वाले को टॉप में रहने दीजिए और बॉटम वाले को बॉटम में रहने दीजिए। तो अब देखिए, अब ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब इस कार्बन जो कि आपका एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो इस कायरल कार्बन से अटैच जो अमीन ग्रुप है, अमीन फंक्शनल ग्रुप है, वो किस साइड में है? ये लेफ्ट हैंड साइड में है। और इस कायरल कार्बन से अटैच एमीन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहां पर है? वो राइट हैंड साइड से है। तो राइट हैंड साइड से है। तो अगर एमीन फंक्शनल ग्रुप कायरल कार्बन से अटैच एमीन फंक्शनल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं कैपिटल एल अमीनो एसिड। और अगर कायरल कार्बन से अटैच एमीन फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल डी अमीनो एसिड। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। दाएं साइड में है, दाहिने साइड में है तो कैपिटल डी अमीनो एसिड, और अगर बाएं साइड में है तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल अमीनो एसिड। लेकिन देखना किसको है? देखना हम लोग को है एमीन फंक्शनल ग्रुप को है। देखना किसको है? एमीन फंक्शनल ग्रुप को है। और एमीन फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए? कायरल कार्बन से। लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल अमीनो एसिड, कैपिटल एल, स्मॉल एल नहीं, कैपिटल एल। और राइट हैंड साइड में है तो आपका कैपिटल डी अमीनो एसिड। कैपिटल डी अमीनो एसिड जो होता है स्टूडेंट, ये यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकारियोट्स का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में एक से अधिक सेल प्रेजेंट हो, मोर देन 1 सेल प्रेजेंट हो। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूकारियोट्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोकारियोट्स। तो आपको याद रखना है कि प्रोकारियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज हो गया, एंटीबॉडीज, इन सब में एल तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और यूकारियोट्स मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सभी में आपका डी टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अमीनो एसिड का पहचानने का तरीका, मतलब डी एल टाइप के अमीनो एसिड को पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। 4th पॉइंट मैं यही समझा देता हूं। 4th पॉइंट को देखिए, अगला क्या कहता है। 4th पॉइंट है स्टूडेंट, सब सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे भी जाते हैं। 4th पॉइंट कहता है कि अमीनो एसिड आर ज्वाइंड with each other, amino acid are joined with each other by the help of peptide bond.
पेप्टाइड बॉन्ड। और साथ ही साथ यहां पर मैं पैराग्राफ चेंज करके एक और पॉइंट लिख रहा हूं कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम helps in synthesis of पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इस फोर्थ पॉइंट को आप समझ लीजिए। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट समझने के लिए आज का जो स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये ऐसे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होते जाते हैं। ऐसे जब 100 अमीनो एसिड 100 या मोर देन 100 अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो आपको इस बॉन्ड का नाम याद रखना है। एक अमीनो एसिड प्रोटीन पॉलीमर को बनाने के लिए एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये मैं आपको प्रोटीन में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाते समय एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होता है, या फिर कह सकते हैं जब पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से 100 या मोर देन 100 सेम या डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जो एंजाइम हेल्पफुल होता है उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जब 100 या मोर देन 100 अमीनो एसिड सेम या डिफरेंट टाइप के आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन नाम का पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। मैंने कैसे आपको पढ़ने के लिए बोला, सबसे पहले डेफिनेशन याद रखिए, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन याद रखिए, उस क्लासिफिकेशन के जितने एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स याद रखिए, और जो मैं पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूं वो सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए। दैट्स इट, उससे ज्यादा अमीनो एसिड में कुछ पढ़ना नहीं है। तो आइए अब हम लोग अमीनो एसिड का 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं।